वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रदेश में विकासखंड स्तर पर नियुक्त होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न वितरण के कार्य को और व्यवस्थित करने के लिए सरकार विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त करेगी। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। IIM इंदौर ने फ्रांस के बिजनेस स्कूल से किया समझौता। विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोध समूह के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने रेनेसां स्कूल ऑफ बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर RSB का एक समूह IIM इंदौर पहुंचा। IIM इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और RSB के डीन व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर थॉमस फ्रोलिचर ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। दुकानों में खुलेआम बिक रहा सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगे 1.5 माह से ज्यादा वक्त हो चुका है, फिर भी दुकानों में प्लास्टिक खुलेआम बिक रहा है। चाय की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट, किराना दुकान, हर कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम भी प्लास्टिक के उपयोग को रोकने में नाकाम है। प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर अभी तक लोगों को कायदे से जागरूक तक नहीं किया जा सका है। शहर से प्रतिदिन करीब 25 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से प्लास्टिक उत्पादन और विक्रय करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है। कचरा लेने हर गली मोहल्लों में पहुंचेंगे वाहन। यदि नगर निगम की कवायद सफल हुई तो शहर के हर घर से कचरा उठेगा। कचरा लेने हर गली मोहल्ले में वाहन जाएंगे। दरअसल नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए कचरा संग्रहण वाहनों की निगरानी स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाने लगी है। मसलन शहर के वार्डों में निर्धारित रूट पर कचरा वाहन पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से शुरू हो गई है। यदि कोई कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित रूट पर नजर नहीं आया तो संबंधित चालक व संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज ने हेलीकॉप्टर और नौका से किया सर्वे। जिले में वर्षा थमने के बावजूद बेतवा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बेतवा किनारे बसी बस्तियों और गांवों में पानी घुस गया है। शहर के 1 दर्जन से अधिक इलाकों में 3 से 4 फीट पानी होने के कारण नाव से लोगों को निकालना पड़ रहा है। शहर को जल प्रदाय करने वाला जल संयंत्र पानी में डूब गया है, जिसके कारण शहर में नलों से जल प्रदाय की व्यवस्था ठप हो गई है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विदिशा पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख खाली पदों पर भर्ती के लिए विभागवार बनेगी कार्य योजना। मध्य प्रदेश में अगले 1 साल में सरकार 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए विभागवार कार्य योजना तैयार की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक प्रारंभ की, जो 3 दिन चलेगी। इसमें सभी से रिक्त पदों के साथ भर्ती नियम की जानकारी मांगी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों का ब्यौरा अलग से मांगा जा रहा है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्ताव तैयार करके भर्ती करने वाली एजेंसियों को भेजे जाएं। खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में शुरू होगा गायनी में MS। राजधानी के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में इसी सत्र से स्त्री एवं प्रसूति रोग में MS कोर्स शुरू हो जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने इसकी मान्यता दे दी है। यहाँ पर अभी 10 विषयों में MD MS की 64 सीटें अब 69 हो जाएंगी। गायनी में MS शुरू करने वाला यह प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज है। विश्वविद्यालयों में अब प्रोफेसर बनना हुआ आसान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे अब ये फायदा होगा कि छात्र बिना एकेडमिक डिग्री के भी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाद UGC ने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना लागू कर दी है। अब अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट बिना NET की जरूरत और न ही PhD के बतौर प्रोफेसर 2 साल तक क्लास ले सकेंगे। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का स्थान बदला। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम शनिवार 27 अगस्त को इंदौर जिला मुख्यालय पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व में यह कार्यक्रम ग्वालियर में होना निर्धारित था। मुख्यमंत्री 4 जिलों अनूपपुर, शाजापुर, बड़वानी एवं छतरपुर के एक हितग्राही से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे। अनंत चतुर्दशी की झांकियों के लिए मजदूरों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी चल समारोह के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बड़ी घोषणा की है। अगले साल से मील मजदूरों को झांकियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही महापौर सहित MIC सदस्य और सभी पार्षद भी अपने 1 महीने का वेतन झांकियों के निर्माण के लिए देंगे।
कंपनियों के दफ्तरों का होगा भौतिक सत्यापन। कंपनी को रजिस्ट्रेशन जारी करने से पहले उसके दफ्तर और पते का भौतिक सत्यापन जरूरी होगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन देने के पुराने नियमों में संशोधन कर दिया गया है। नए आदेश को बोगस कंपनियों पर नियंत्रण करने वाला माना जा रहा है। पुरानी कंपनियों के पते का भी सत्यापन नए नियमों के तहत अब हो सकेगा। हालांकि इससे इंस्पेक्टर राज बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ग्वालियर में अब तक डेंगू के 80 मरीज मिले। बारिश के मौसम में बुखार की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जांच में डेंगू और मलेरिया की पुष्टि हो रही है। अस्पतालों में इन दिनों सबसे अधिक मरीज मच्छर जनित बीमारियों से पीड़ित है। इसके बावजूद मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अफसर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के नाम पर बहानेबाजी कर रहे हैं। सीएमएचओ से लेकर कलेक्टर तक विभाग को केरोसिन या डीजल की उपलब्धता नहीं करा सके। इससे सर्वे के दौरान मच्छर मारने वाली दवा पायरेथ्रम का छिड़काव किया जा सके। पिछले 53 दिन में 21 सहित मानसून सीजन में कुल 80 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अभी भारी वर्षा के आसार नहीं। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक प्रदेश के अधिकतर जिले वर्षा से तरबतर होते रहे। इस दौरान भोपाल, राजगढ़, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रतलाम, रायसेन जिलों में भारी वर्षा होने से अफरा तफरी मची रही। हालांकि राहत की बात यह है कि गहरा कम दबाव का क्षेत्र अब राजस्थान की तरफ चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक प्रदेश में कहीं भी भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य की नियुक्ति को लेकर सरकार को नोटिस। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने याचिका दायर की थी कि मनोहर ममतानी की नियुक्ति में सरकार ने नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया। नियुक्ति के लिए गठित समिति में सदस्य होने के बाद भी बैठक की सूचना कार्यालयीन समय अवधि समाप्त होने के बाद दी गई और बाद में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारी डॉक्टर्स को दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारी चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2008 से 12 के बीच कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली नहीं की जा सकेगी। इस मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा 2008 से 12 के बीच शासकीय चिकित्सकों को वेतन वृद्धि जारी किए गए थे। नवरात्र पर कचरा जाने वाली ट्रेनें फुल, वेटिंग टिकट भी नहीं। शारदीय नवरात्र महोत्सव 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके चलते पहले वैष्णो देवी, मेहर जैसे धार्मिक स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों में सीटें पूरी आरक्षित हो गई हैं। कुछ ट्रेनों में तो 9 रूम की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अब बर्थ के लिए यात्रियों की उम्मीद तत्काल टिकट पर है। वेटिंग लंबी होने के कारण अब लोग तत्काल टिकट लेकर यात्रा बना रहे हैं। शहर सहित ग्वालियर, चंबल अंचल के लोग बड़ी संख्या में नवरात्र पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार किसानों को प्याज और लहसुन के उचित दाम दे। प्रदेश में लहसुन और प्याज की किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही है। रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर की मंडियों में किसान थोक में 1 रुपए किलोग्राम की दर से लहसुन बेच रहे हैं। यही स्थिति प्याज को लेकर भी बन रही है। इससे किसानों की लागत तक नहीं मिल रही है। किसान उपज को नदी में फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार लहसुन और प्याज उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने की पहल करे। यह मांग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पत्र लिखकर की। अधिकारी कर्मचारियों का इंतजार पूरा, डीए में वृद्धि। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, सितंबर में बढ़कर आएगी सैलरी। शासकीय 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक तरफ जहां महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, वहीं डीए वृद्धि को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं जारी किए आदेश में प्रदेश के शासकीय अधिकारियों को अगस्त महीने से 34% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के अगस्त के वेतन में 3% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है। बाबा रामदेव को एससी की फटकार, केंद्र सरकार को नोटिस। योग गुरु बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने ये नाराजगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका की सुनवाई करते हुए जताई। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि बाबा रामदेव को इलाज की दूसरी पद्धतियों पर सवाल उठाने से बचना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एलोपैथी इलाज और वैक्सीनेशन पर बाबा रामदेव की टिप्पणियों और बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अडानी ग्रुप एनडीटीवी में करीब 30% की हिस्सेदारी खरीदेगा। अडानी ग्रुप भारत की जानी मानी मीडिया प्लेटफॉर्म एनडीटीवी में हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। इसी के साथ अडानी ग्रुप मीडिया के फील्ड में भी बड़ा दांव खेल सकता है। एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए ऑफर लेटर भी भेजा जा चुका है। रिपोर्ट की माने तो इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी की करीब 30% हिस्सेदारी का मालिक अडानी ग्रुप बनेगा। मेट्रन के समर्थन में उतरी नर्सिंग ऑफिसर, कल से हड़ताल की चेतावनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल नर्सिंग ऑफिसर ने डीन कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर उपद्रव किया। नर्सिंग ऑफिसर ने उप अधीक्षक पर मेट्रन को अपमानित करने का आरोप लगाया। नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि आज मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे काम बंद रखा जाएगा। यदि उप अधीक्षक ने मेट्रन से माफी नहीं मांगी तो 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। घटना शनिवार की दोपहर अधीक्षक कार्यालय की है। महंगाई भत्ते में भेदभाव का आरोप। प्रदेश में 7 लाख कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर रोष है। इनका कहना है कि महंगाई जब समान है तो महंगाई भत्ते में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 2 लाख से 2.5 लाख रुपया एरियर दिया जा रहा है। वहीं राज्य कर्मचारियों को 750 करोड़ रुपए बचाकर 7 महीने देरी से महंगाई भत्ता मिलने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज नहीं किया केस। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज नहीं किया है। ईडी के शीर्ष अधिकारियों ने केस दर्ज करने की बात से इनकार कर दिया है। पहले ईडी के अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की बात कही थी, हालांकि बाद में इस बात से इनकार कर दिया है। इस महीने हर हाल में पूरा कर ले ये काम। पीएम किसान की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जो पहले 31 जुलाई थी। 1 सितंबर को पीएम किसान सम्मान स्कीम की 12वीं किश्त जारी की जाएगी। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किसान भाइयों को 1 साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि मिलती है। हालांकि अगली किश्त का लाभ लेने के लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है। हर हाल में पीएनबी ग्राहकों को केवाईसी करना अनिवार्य। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है, आप अपना केवाईसी 31 अगस्त तक पूरा कर ले, क्योंकि इस बार बैंक ने साफ कह दिया है कि अगर आपने डेडलाइन के भीतर केवाईसी पूरा नहीं किया तो अकाउंट पर होल्ड लग सकता है। बैंक की तरफ से इसके लिए एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी कस्टमर का 31 मार्च 2022 तक केवाईसी पूरा नहीं होता है तो वह 31 अगस्त तक बेस ब्रांच जाकर इस काम को पूरा कर ले। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।